हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टाइल बाय एजी। आज की वीडियो में मैं आपको ये ब्यूटीफुल शरारा डिज़ाइन करना बताऊंगी बहुत ही इजी मेथड से। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मैंने शरारे के लिए 2.5 मीटर ग्लेस कॉटन फैब्रिक का यूज किया है, ये देखिए। उसके साथ ही मैंने यहाँ पर ये 2 मीटर लेस का यूज किया है। तो सबसे पहले हम शरारे की कटिंग एंड स्टिचिंग करने से पहले आपको ये मेजरमेंट दिखा देती हूँ, तो इसी के हिसाब से हम इसकी कटिंग एंड स्टिचिंग करेंगे। देन हम अपने शरारे की टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। तो उसके लिए मैंने फैब्रिक को यहाँ पर 2 फोल्ड करके रख लिया है। उसके बाद हम यहाँ पर स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। देखिए इस तरह से मैंने स्केल की हेल्प से यहाँ पर स्ट्रेट लाइन बना ली है। देन ये हमारे फैब्रिक को 2 फोल्ड करने के बाद जो इसकी विड्थ आ रही है वो 13 इंच है। अब हम इसकी लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो हमारे शरारा की पैंट की जो रेडी लेंथ है वो 18 इंच है, उसमें प्लस 1 इंच हम एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए ऐड करेंगे, जिसमें 1/2 इंच हमारा नीचे सिलाई मार्जिन में जाएगा और 1/2 इंच ऊपर बेल्ट के सिलाई मार्जिन में जाएगा। तो अब हम 19 इंच पे मार्क करने के बाद इसको स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। अब हम ऊपर की साइड अपने कमर की मार्किंग करेंगे। तो कमर की मार्किंग के लिए हम 5.5 इंच पे मार्क करेंगे। मीडियम साइज के लिए कमर की मार्किंग एकदम परफेक्ट रहेगी। तो आप 5.5 इंच के मार्क करने के बाद आगे की साइड भी 5.5 इंच की मार्क कर लेंगे। देन हम अपने आसन की मार्किंग करेंगे। तो आसन हम यहाँ पर अब 14 इंच रखेंगे, प्लस उसमें 1/2 इंच ऐड करेंगे अपने ऊपर बेल्ट की सिलाई मार्जिन के लिए। तो हम यहाँ पर 14.5 इंच पे अपने आसन की मार्किंग करेंगे। देन सेम ऊपर की तरह हम यहाँ पर भी 5.5 इंच पे मार्क कर लेंगे। उसके बाद इन दोनों निशानों को हम स्ट्रेट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से मैंने इन दोनों मार्किंग को स्ट्रेट कर लिया है। यहाँ से भी स्ट्रेट कर लेंगे अब। देन जो हमने उस साइड आसन की मार्किंग करी थी, सेम उसी तरह दूसरी साइड भी अपने 14.5 इंच पे आसन की मार्किंग कर देंगे। ये देखिए इस तरह से। देन उसके बाद हम अपने पैंट की लेंथ की मार्किंग पे 1/2 इंच पे मार्क करेंगे। दूसरी साइड से भी 1/2 इंच पे मार्क कर देंगे इस तरह से। और यहाँ पर हम अपने आसन की गोलाई की शेप दे देंगे। ये मैंने आसन की गोलाई की शेप दे दी है और हमारे आसन जो यहाँ पर मैंने रखा है वो 2 इंच रखा है। उसके बाद जो हमने 1/2 इंच की मार्किंग की थी, उन दोनों को अपने आसन की निशान में जोड़ देंगे। ये देखिए इस तरह से मैंने अपने आसन के निशान में इन दोनों निशानों को ज्वाइंट कर दिया है और अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। ये मैंने कटिंग कर दी है और ये हमारे शरारे की पैंट का फ्रंट पार्ट है। अब बैक पार्ट कट करने के लिए मैंने फैब्रिक को यहाँ पर 2 फोल्ड करके रखा है। देन हम अपने जो फ्रंट पार्ट था पैंट का, उसको हम इस बैक पार्ट पे रख देंगे इस तरह से। फिर आसन की साइड से हम 2 इंच पे मार्क करेंगे। देखिए इस तरह से मैंने 2 इंच पे मार्क कर दिया है और अब इन दोनों निशानों को हम आपस में जॉइंट कर देंगे। सेम आसन की साइड से भी हम लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे और आसन की गोलाई का शेप दे देंगे। नीचे पैंट की साइड से भी हम 1 इंच की मार्क करते हुए यहाँ पर आसन के निशान पे इसको मिला देंगे और इसकी कटिंग कर देंगे। अभी जो है हम अपने शरारे के टॉप पार्ट में अपने बेल्ट के फैब्रिक को भी जॉइंट करेंगे। उसके लिए हम अलग से फैब्रिक लेंगे और अपने बेल्ट की कटिंग करेंगे। तो ये हमारी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है और ये हमारा बैक पार्ट है। तो अब हम इन दोनों को अलग करेंगे और यहाँ पर अपने बेल्ट जॉइंट करने के लिए फैब्रिक लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने 2 फोल्ड करके फैब्रिक लिया है। 2 फोल्ड करने के बाद फैब्रिक की जो लेंथ आ रही है वो यहाँ पर 13 इंच आ रही है। तो हमने यहाँ पर 13 इंच पे मार्क किया है। उसके बाद मैंने यहाँ नीचे की साइड विड्थ जो 2.5 इंच ली है। हमारी जो रेडी बेल्ट है वो 2 इंच है, उसमें 1/2 इंच ऐड किया है हमने सिलाई मार्जिन के लिए। तो हमने यहाँ पर 2.5 इंच पे मार्क किया है। ये हम अपने बैक पार्ट की बेल्ट की मार्किंग कर रहे हैं। तो उसके लिए हम अपने 2.5 इंच की मार्किंग के ऊपर की साइड यहाँ पर 2 इंच पे मार्क करेंगे। ये 2 इंच की एक्स्ट्रा मार्किंग हम अपने बैक साइड पे इसलिए करते हैं ताकि जो हमारी पैंट है वो बीच में ऊपर की साइड ना खींचे। उसके बाद हम इन 2 इंच की मार्किंग और 2.5 इंच की मार्किंग को तिरछे ज्वाइंट कर लेंगे इस तरह से। देन अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं।
ये हमारी कटिंग हो गई है। देन अब हम अपने फ्रंट पार्ट की बेल्ट की कटिंग करेंगे। उसके लिए मैंने फैब्रिक को 2 फोल्ड किया है। देन उसके बाद हमारी लेंथ जो यहाँ पर आ रही है 13 इंच और विड्थ 2.5 इंच हमने यहाँ रखा है। ये हमारे बैक पार्ट की बेल्ट है और ये हमारे फ्रंट पार्ट की बेल्ट है। देन हम अपने शरारे की बॉटम पार्ट की कटिंग करेंगे, जिसके लिए मैंने फैब्रिक को 4 फोल्ड करते हुए रखा है। ये देखिए इस तरह से 4 फोल्ड करने के बाद जो इसकी लेंथ आएगी वो 21.5 इंच आएगी और हमें इसकी रेडी लेंथ 20 इंच ही है, जिसमें 1/2 इंच ऊपर की साइड सिलाई मार्जिन के लिए जाएगा और 1 इंच नीचे फोल्डिंग के लिए जाएगा। तो यहाँ पर हमने 21.5 इंच इसकी लेंथ ली है और इसकी विड्थ यहाँ पर 40 इंच आ रही है, जिसमें हम यहाँ पर प्लीट्स डालेंगे। तो अब हमारे शरारे की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसकी स्टिचिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने क्रॉच एरिया का फ्रंट पार्ट लेंगे। ये देखिए ये मैंने फ्रंट पार्ट लिया है और इसके आसन को जॉइंट कर देंगे। तो हम इसके आसन को जॉइंट कर रहे हैं। ये मैंने फ्रंट पार्ट के आसन को जॉइंट कर लिया है। सेम इसी तरह से हम अपना बैक पार्ट लेंगे और इसके आसन को भी जॉइंट कर देंगे। ये देखिए मैंने अपने बैक पार्ट का आसन भी जॉइंट कर दिया है और अब हम अपने बैक पार्ट के बेल्ट को जॉइंट करेंगे। तो बैक पार्ट की बेल्ट लेंगे और इसे अपने बैक पार्ट पर रखते हुए दोनों को जॉइंट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से। ये मैंने अपने बैक पार्ट की बेल्ट जॉइंट कर ली है। उसके बाद हम अपने फ्रंट पार्ट की बेल्ट भी जॉइंट कर लेंगे, सेम उसी तरह से जिस तरह से हमने अपने बैक पार्ट की बेल्ट जॉइंट करी थी। ये देखिए हमने इसकी भी बेल्ट जॉइंट कर दी है। दोनों पार्ट्स के आसन और बेल्ट जॉइंट करने के बाद हम दोनों को साइडों से जॉइंट कर लेंगे। साइडों से हमने जॉइंट कर दिया था। उसके बाद हम इसके बेल्ट को फोल्ड करेंगे। तो बेल्ट को इस तरह से फोल्ड करते हुए हम स्टिचिंग कर देंगे। ये देखिए मैंने अपने फ्रंट और बैक पार्ट को दोनों साइड से जॉइंट कर लिया है और बेल्ट को भी ऊपर के साइड फोल्ड कर लिया है। देन अब हम अपने बेल्ट में इलास्टिक डालेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर ये इलास्टिक लिया है। इसको हम 2 फोल्ड करते हुए रखेंगे। 2 फोल्ड करने के बाद इसकी लेंथ 14 इंच आ रही है। अब हम एक पिन लेंगे और पिन की हेल्प से इस इलास्टिक को अपने बेल्ट में डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ दिया था ताकि इलास्टिक को अंदर डाल सके। इस तरह से मैं अपने इलास्टिक को अंदर डाल लेंगे। ये देखिए मैंने अपने इलास्टिक को अंदर डाल लिया है। अब दोनों साइड्स को हम जॉइंट कर लेंगे और अपने बेल्ट के ऊपर एक फिनिशिंग के लिए स्टिचिंग लगा देंगे। ये देखिए मैंने फिनिशिंग की स्टिचिंग लगा दी है और ये हमारा क्रॉच पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हम अपने बॉटम पार्ट का फैब्रिक लेंगे, जिसमें से हम दो पार्ट्स को अलग कर लेंगे। 2 पार्ट्स में से हम एक पैर का शरारा बनाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर नीचे की साइड फोल्डिंग कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। ये मैंने फोल्ड कर लिया है। देन अब हम ये लेस लेंगे और नीचे की साइड इस लेस को इस तरह से रखते हुए पूरे में इस लेस को जॉइंट कर लेंगे। ये देखिए मैंने नीचे की साइड इस लेस को जॉइंट कर लिया है। अब हम यहाँ पर प्लीट्स डालेंगे। तो हम अपने फैब्रिक को ओपन करते हुए रखेंगे और ऊपर की साइड प्लीट्स डालेंगे। तो यहाँ पर मैं पिन की हेल्प से प्लीट्स को एडजस्ट करते हुए डालूंगी। ये देखिए इस तरह से। यहाँ पर आप किसी भी तरह की प्लीट्स डाल सकते हैं, बॉक्स प्लीट्स, इन्वर्टेड प्लीट्स या फिर और किसी तरह की प्लीट्स भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर इन्वर्टेड प्लीट्स डाल रही हूँ क्योंकि यहाँ पर मैंने जो है ग्लेस कॉटन फैब्रिक यूज किया है, जिसमें इन्वर्टेड प्लीट्स ही बेस्ट लगती हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पर इन्वर्टेड प्लीट्स डाल रही हूँ। ये देखिए कितने इजीली मैं पिन की हेल्प से ये इन्वर्टेड प्लीट्स डाल रही हूँ। मैंने प्लीट्स जो है अपने पूरे फैब्रिक में डाल दी है। प्लीट्स डालने के बाद जो है इसकी लेंथ यहाँ पर 24 इंच आ रही है, जो हमारे पैंट के क्रॉच एरिया के लिए एकदम परफेक्ट है।
अब हम इस पे एक रफ स्टिचिंग लगा लेंगे। ये देखिए मैंने एक स्टिचिंग लगा ली है। अब हम अपने शरारे के टॉप पार्ट लेंगे, देन इसको इस तरह से अपने प्लीट्स वाले बॉटम फैब्रिक को रखते हुए एडजस्ट करेंगे, देखिए इस तरह से, और अपने प्लीट्स वाले फैब्रिक को उठा के अपने टॉप पार्ट पे रखेंगे और इधर इस पे एक स्टिचिंग मार लेंगे। ये देखिए मैंने अपने शरारे को इस पे जॉइंट कर लिया है और अब हम यहाँ पर एक लेस लगाएंगे। ये देखिए लेस को हम स्टिचिंग कर लेंगे यहाँ पर। ये मैंने स्टिचिंग कर ली है। इसी तरह से सेम दूसरे पैर को भी हम यहाँ पर स्टिच कर लेंगे। ये देखिए मैंने दोनों पैर को यहाँ पर स्टिच कर लिया है और ये हमारा शरारा एकदम कंप्लीट हो ही चुका है। बस हमें बीच में से इसको स्टिच करना है। ये मैंने सेंटर में से भी इसको स्टिच कर लिया है और ये हमारा शरारा कंप्लीट हो चुका है। देखिए आप कितनी फिनिशिंग से मैंने इसको कंप्लीट किया है और ये शरारा कितना सुंदर लग रहा है। अगर आपको हमारी ये शरारे की डिजाइनिंग अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे को कमेंट करके जरूर बताइएगा। और किसी भी तरह की क्वेरी के लिए आप मेरे को इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं।